अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों, आप देख रहे हैं दीदार वली। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल दीदार वली सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फाइनली दोस्तों, हम शेख अलैहिस्सलाम की दरगाह में आ चुके हैं और हम आपको ज़ियारत कराते हैं। तो जब किसी साहिब मज़ार के बारे में जब तक कोई तहक़ीक़ तस्दीक न हो, बिल्कुल और इधर आपकी बीवी की मज़ार है जो कि जन्नत की हूर है जिनसे आपका निकाह हुआ था। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या। ये है अयोध्या का रेलवे स्टेशन और अब हम आपको यहाँ से बताते हैं कौन सा रास्ता आपके लिए बेटर रहेगा। तो फाइनली आप सामने से भी जा सकते हैं, अगर सामने से जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इन जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं इधर अभी आपको दिखा रहे हैं हम, ये जो सीढ़ियाँ हैं, अगर इन सीढ़ियों से भी आप जाएंगे तो आपकी काफ़ी लंबा पड़ेगा। मेरा मानना है कि इन सीढ़ियों से ना जाके आप ये अपोजिट जो पीछे का रास्ता है ये इख्तियार कीजिए। आपको ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं, इसी पेड़ के पास एक है मनी पर्वत नाम का एक जगह है जहाँ पे अल्लाह के वली हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस है। और आप सिंपली इधर से बहुत करीब पड़ेगा, मान लीजिए 600-700 मीटर की दूरी पे है, आप पहुंच जाएंगे और काफ़ी बेटर रहेगा। अगर आप सीढ़ी वाला रास्ता अपनाते हैं तो इधर से आपसे ऑटो वाले काफ़ी चार्ज कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये बेटर रहेगा कि आप पीछे वाले रास्ते से निकल जाएं। अलैहिस्सलाम तमाम कायनात सोगवार थी, पूरी फजा गम में डूबी हुई थी। जमीन पर पहला कत्ल हो चुका था, रुए जमीन पर जुल्म का आगाज हो चुका था। हजरत आदम और हव्वा बहुत गमगीन थे, उनके आंसू नहीं थमते थे। एक बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और दूसरा मुर्दों जैसा हो गया था। तभी इस अंधेरे में नूर की एक किरण चमकी और तमाम कायनात को रोशन कर दिया। ये रोशनी थी अल्लाह के उस इनाम की जो अल्लाह ने अपने प्यारे बंदे आदम को एक बेटे के रूप में अता किया। दोनों इस इनाम को पाकर बहुत खुश थे। आपने इनका नाम शीस रखा। हजरत शीस निहायत नेक खसलत, फरमा बरदार और अपने वालिद की तालीमात पर अमल करने वाले थे। जब आपकी उम्र 150 साल हुई तो आपकी शादी ज़ूरता बिनते आदम से हुई, जिनसे आपके यहाँ अनुश और नामा एक बेटा और बेटी पैदा हुए। इसके बाद आप 500 साल और जिंदा रहे और आपके यहाँ बहुत सी औलादें पैदा हुई। वक्त गुजरता रहा, औलादें आदम परवान चढ़ती रही। नई नई बस्तियां और जिंदगी गुजारने की नित नई चीजें इजाद शीस अलैहिस्सलाम। तमाम कायनात सोगवार थी, पूरी फजा गम में डूबी हुई थी। जमीन पर पहला कत्ल हो चुका था, रुए जमीन पर जुल्म का आगाज हो चुका था। हजरत आदम और हव्वा बहुत गमगीन थे, उनके आंसू नहीं थमते थे। एक बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और दूसरा मुर्दों जैसा हो गया था। तभी इस अंधेरे में नूर की एक किरण चमकी और तमाम कायनात को रोशन कर दिया। ये रोशनी थी अल्लाह के उस इनाम की जो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हज़रात, जहाँ पर ये तमाम हज़रात जो हैं वो हाज़िरी का शरफ हासिल कर रहे हैं, ये मज़ार अक़दस जो है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अलैहि नबीना तस्लीम का है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अलैहि नबीना तस्लीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहि नबीना तस्लीम के फर्जंद हैं, आप उनके बेटे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। बेशक माशाअल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहि नबीना तस्लीम की यहाँ बहुत सी औलादें पैदा हुई। वक्त गुजरता रहा, औलादें आदम परवान चढ़ती रही। नई नई बस्तियां और जिंदगी गुजारने की नित नई चीजें इजाद होने लगी। औलादें आदम दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसमें एक तरफ शीस की औलाद थी और दूसरी तरफ काबिल की। हजरत शीस की औलाद अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ काबिल की औलाद से तमाम बुराइयों की शुरुआत हो रही थी। शैतान अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। नस्ल आदम का इम्तिहान शुरू हो चुका था। शीस की औलाद पहाड़ों पर और काबिल की औलाद मैदानी इलाकों में आबाद हो गई। वक्त अपनी मंजिलें तय करता रहा, यहाँ तक कि हजरत आदम का अल्लाह की तरफ जाने का वक्त आ पहुँचा।
आदम की वसीयत। जब हजरत आदम की वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे शीश को बुलाया और अपना वसीयतनामा लिखवाया। साथ ही आपको बहुत सी बातें बताई गई और अहद व पैमान लिए दिन रात के औकात सिखाए। फरमाया, मेरे बेटे सुनो, हर घड़ी में अल्लाह की कोई ना कोई मखलूक इबादत करती है। फिर फरमाया, जमीन पर तूफान आएगा जो 700 साल ठहरेगा। वो किताब जिसमें वसीयत लिखवाई गई थी, इसे काबिल की औलाद से छिपा कर रखने का हुक्म दिया, क्योंकि आप जानते थे कि काबिल ने हाबिल को हसद की वजह से कत्ल किया था। इसलिए शीश और उनकी औलाद को जो अपने वालिद की तरफ से हुक्म मिला, उसको काबिल और उसकी औलाद से खुफिया रखा गया। हजरत शीश की नबूवत। हजरत शीश अपने वालिद के जानशीन बने। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया। आप पर 50 सहीफे नाजिल किए गए। आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले और अपनी औलाद को भी नसीहत करते रहते और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी का हुक्म देते रहते। आपने अपने वालिद पर नाजिल होने वाले सहीफों को भी जमा किया और इसमें जो अहकाम दिए गए थे उन पर पूरा अमल भी किया। आप कई साल खाना ए काबा में रहे और लगातार हज और उम्रे करते रहे। इसके अलावा आपने पत्थर और गारे से खाना ए काबा को तामीर भी किया। इस तरह आप अपने नबूवत के फराइज अंजाम देते रहे। आप अपनी औलाद को बनु काबिल यानी काबिल की औलाद की तरफ जाने से रोकते रहे और इस बारे में उन्हें बराबर नसीहत भी करते रहे। हजरत शीश की वफात। जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे अनुश को तमाम मामलात सुपुर्द किए, जानशीन बनाया और इसके बाद पर्दा फरमा गए। आपको अपने वालिद के पास जबल ए अबी केसगार में दफन किया गया। उल्मा ए किराम का कहना है कि तूफान नूह के वक्त नूह ने दोनों के जिस्म मुबारक को निकालकर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफान खत्म होने के बाद बैतुल मुकद्दस में दफन कर दिया था। हजरत शीश के वारिस। अनुश अपने वालिद के बताए हुए रास्ते पर चले और उसमें कोई तब्दीली नहीं की। अनुश के यहाँ कयान पैदा हुए। उनकी पैदाइश के वक्त अनुश की उम्र 90 साल थी। इसके बाद अनुश 815 साल जिंदा रहे और अपनी औलाद को हक की तलकीन करते रहे। जब अनुश की वफात का वक्त करीब आया तो इन्होंने सारे मामलात अपने बेटे कयान को सौंपे और उनको अपना जानशीन बनाया। इसी तरह कयान के बेटे महलाइल इनके जानशीन बने। कयान की कुल उम्र 910 बरस हुई। महलाइल के बेटे यरद के यहाँ खनुक यानी इद्रिस पैदा हुए। हजरत शीश से यरद तक पेश आने वाले वाकियात। महमाइल के दौर में नई नई बस्तियां बसाई गई और नई नई सनतों की शुरुआत हुई। अजमी लोगों का इन्हीं के बारे में ख्याल है कि ये 7 विलायतों के बादशाह बने। इन्होंने इब्लिस के लश्कर पर सख्ती की और उन्हें पहाड़ों की वादियों में मार भगाया। सरकश और काफिर जिन्नों को मौत के घाट उतार दिया। महलाइल ही पहले शख्स है जिन्होंने जंगलात कटवाकर शहरों और किलों की बुनियाद डाली और मस्जिदें बनवाई। जो शहर बसाए उनमें बाबुल जो कुफा के पास है और सोस खास है। सबसे पहले खान से लोहा निकालने की शुरुआत भी आपके जमाने में ही हुई और उनसे कई तरह के हथियार बनाए गए। पानी को जमा करके बांध बनवाए गए जिससे लोगों को खेती बाड़ी में दिलचस्पी पैदा हुई। खतरनाक नुकसान करने वाले जानवरों को मारकर उनकी खाल से लिबास और चटाइयाँ वगैरह बनाई गई। महलाइल लोगों के दरमिया इंसाफ से फैसले करते थे। इनकी हुकूमत 40 साल रही। महलाइल के बाद इनके जानशीन इनके बेटे यरद बने। ये अपने वालिद के तरीके पर रहे और उन नसीहतों के वारिस बने जो इनके दादा ने इनके वालिद को की थी और तमाम मामलात इसी तरह चलाए जिस तरह इनके वालिद ने चलाए थे। काबिल की औलाद का हाल। ये तो था हजरत शीश और उनकी औलादों का बयान। अब मैदानी लोगों की तरफ चलते हैं जो काबिल की औलाद थे। काबिल के अजाब में कुछ ढील दी गई और उसको मोहलत दी गई। वो मैदानी इलाकों की तरफ चला गया था। वहाँ उसके बहुत सी औलादें हुई। इसके एक लड़का खनुक पैदा हुआ और खनुक के यहाँ इसका बेटा अंदर पैदा हुआ। इससे महावील और महावील से मतुशील पैदा हुआ। काबिल की औलाद में एक शख्स तोबाल नामी था जिसने सारंगी, डफ और ढोल वगैरह इजाद किए और तोबिलतीन नाम के एक आदमी ने लोहे और पीतल की कारीगरी शुरू की। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बनु शीश के मर्द हसीन थे और औरतें बदसूरत थी, जबकि दूसरी तरफ मैदानी इलाकों के मर्द बदसूरत और औरतें खूबसूरत थी। एक दिन शैतान मैदानी इलाकों में से किसी के पास नौकर हो गया और वहाँ रहकर उस आदमी की खिदमत
खिदमत करने लगा। इसी दौरान उसने बांसुरी की शक्ल का एक आला बनाया जिससे बहुत सुरीली आवाज निकलती थी जो लोगों ने कभी नहीं सुनी थी। लोग इसे सुनकर मसरूर हो जाते थे। कुछ ही वक्त में ये खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग इसकी आवाज सुनने आने लगे। फिर उन्होंने साल में एक दिन मुकर्रर कर लिया जिसमें सारे लोग जमा होते और इस शैतानी आले से अपने दिल को बहलाते। औरतें खूब सज धज कर निकलती और सबको लुभाती थी। एक दिन किसी झगड़े की वजह से एक पहाड़ी शख्स ने इन पर हमला कर दिया। वो इन औरतों की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। उसने जाकर अपने साथियों को बताया, लिहाजा कुछ पहाड़ी लोग मैदानी इलाके में रहने वाली औरतों की खूबसूरती देखने चले और जाकर बदकारी में पड़ गए। उन्होंने आपस में शादियां भी शुरू कर दी जिससे इनकी तादाद बहुत बढ़ गई और बहुत से लोग सरकश और नाफरमान हो गए। ये लोग ही तूफान ए नूह में हलाक किए गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को कयामत तक के लिए ढील दी ताकि नस्ल आदम का इम्तिहान हो जाए और शैतान बराबर इस कोशिश में लगा कि आदमी को बहका सके और उसने बहुत सी औलादे आदम को बहका कर जहन्नुम के कभी न खत्म होने वाले अजाब की तरफ धकेल दिया। जो रब के नेक बंदे इसके शर से बच रहे उन्हें कामयाबी हासिल की और जन्नत की कभी खत्म न होने वाली नेमतें उनके इंतजार में है। अल्लाह ताला हमें और हमारी आने वाली नस्लों को शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन। कि यहाँ बहुत सी औलादें पैदा हुई। वक्त गुजरता रहा, औलादें आदम परवान चढ़ती रही। नई नई बस्तियां और जिंदगी गुजारने की नित नई चीजें इजाद होने लगी। औलादें आदम दो हिस्सों में तकसीम हो गई जिसमें एक तरफ शीस की औलाद थी और दूसरी तरफ काबिल की। हजरत शीस की औलाद अहकाम ए खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे तो दूसरी तरफ काबिल की औलाद से तमाम बुराइयों की शुरुआत हो रही थी। शैतान अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। नस्ल आदम का इम्तिहान शुरू हो चुका था। शीस की औलाद पहाड़ों पर और काबिल की औलाद मैदानी इलाकों में आबाद हो गई। वक्त अपनी मंजिलें तय करता रहा।